हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी जा रही होगी। तो एक बार फिर से आप सबका स्वागत है रिसर्च एप्टीट्यूड के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की हम सीरीज कर रहे हैं। 2004 से लेकर के 2025 तक जितने भी अब तक के क्वेश्चन आए हैं, तो उसको हम करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर। और अभी तक हम अराउंड 140 क्वेश्चंस कर चुके हैं रिसर्च एप्टीट्यूड के। और बाकी हमारी जो प्लेलिस्ट है दूसरी कम्युनिकेशन की, टीचिंग एप्टीट्यूड की और मैथमेटिकल रीजनिंग की, तो वो भी जा करके आप देख सकते हैं और आप अपनी पेपर 1 की तैयारी को अच्छा कर सकते हैं। किसी दिन मैं आपको स्ट्रेटजी बताऊंगा कि किस तरीके से जेआरएफ क्लियर करें। मैंने जब जेआरएफ क्लियर किया था तो कैसे मैंने अपनी पढ़ाई की थी, तो वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो देखते हैं आज के हमारे 10 मोर एमसीक्यूज जो पीवाईक्यूज हैं वो कौन कौन से हैं। तो लेट्स सी आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। Which of the following is an initial mandatory requirement for pursuing research, developing a research design, formulating a research question, deciding about the data analysis procedure, फॉर्मुलेटिंग ए रिसर्च हाइपोथेसिस। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है फॉर्मुलेटिंग ए रिसर्च क्वेश्चन। ए गुड थीसिस राइटिंग शुड इन्वॉल्व, देखते हैं क्या क्या होना चाहिए उसमें। रिडक्शन ऑफ पंक्चुएशन एंड ग्रामेटिकल एरर्स टू ए मिनिमम, ठीक है। केयरफुल चेकिंग ऑफ रेफरेंसेस, ओके। कंसिस्टेंसी इन द वे द थीसिस इज रिटन, ओके, ठीक है, ये भी सही है। ए क्लियर एंड वेल रिटन एब्स्ट्रैक्ट, तो ये भी ठीक है। तो इसका जो सारे के सारे ऑप्शन हैं वो करेक्ट हैं। तो इस तरीके से जो आपका ऑप्शन ए है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन क्वालिटेटिव रिसर्च पैराडाइम विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स में बी कंसिडर्ड क्रिटिकल। इसमें जो क्वालिटेटिव रिसर्च पैराडाइम है उसमें कौन से जो फीचर्स हैं वो मे बी कंसिडर्ड क्रिटिकल, कौन से हैं देखते हैं। डेटा कलेक्शन विद स्टैंडर्डाइज्ड रिसर्च टूल्स, ठीक है। तो सैम्पलिंग डिजाइन विद प्रोबेबिलिटी सैंपल टेक्निक, ठीक है। द डेटा कलेक्शन विद बॉटम एम्पिरिकल एविडेंसेस, डेटा गैदरिंग टू टेक विद टॉप डाउन सिस्टमेटिक एविडेंसेस। तो इसमें हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है मोस्ट क्रिटिकल है क्वालिटेटिव रिसर्च में। वैसे तो सारे सही लग रहे हैं, लेकिन इसका जो मोस्ट राइट आंसर जो होगा वो है डेटा कलेक्शन विद बॉटम अप एम्पिरिकल एविडेंसेस। बाकी जो सारे हैं वो ज़्यादातर क्वांटिटेटिव रिसर्च पैराडाइम के लिए यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए सेमिनार। एक सेमिनार की कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी इसमें हमें बताना है। तो देखते हैं कौन कौन से हैं। इट इज़ ए फॉर्म ऑफ एकेडमिक इंस्ट्रक्शन, ठीक है। इट इन्वॉल्व क्वेश्चनिंग डिस्कशन एंड डिबेट्स, ठीक है, करेक्ट है। इट इन्वॉल्व्स ए लार्ज ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, और फिर नेक्स्ट है इट नीड्स इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्किल्ड पर्सन, ये तो ठीक है। लेकिन जो ये आपका ऑप्शन सी है वो नहीं होगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि लार्ज ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हो। अगर स्मॉल ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हो तो भी हो जाएगा। तो इस तरीके से ये ऑप्शन के अलावा बाकी सारे सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेल एंड फीमेल स्टूडेंट्स परफॉर्म इक्वली वेल इन ए न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड टेस्ट। दिस स्टेटमेंट इंडिकेट्स ए रिसर्च हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस, डायरेक्शनल हाइपोथेसिस या स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस। तो इसका जो राइट आंसर है वो नल हाइपोथेसिस है कि मेल एंड फीमेल स्टूडेंट्स परफॉर्म्स इक्वली वेल इन ए न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड टेस्ट। बिकॉज जो नल हाइपोथेसिस है वो स्टेट करती है कि दैट देर इज नो डिफरेंस, नो रिलेशनशिप और नो इफेक्ट बिटवीन वेरिएबल। तो जो हमारा स्टेटमेंट है, मेल एंड फीमेल स्टूडेंट्स परफॉर्म इक्वली वेल इन न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड टेस्ट, तो ये क्लियरली हमें बता रहा है कि देर इज नो डिफरेंस इन परफॉर्मेंस ऑफ मेल एंड फीमेल। तो ये हमें असर्ट कर रहा है ना कि देर इज नो डिफरेंस बिटवीन द परफॉर्मेंस ऑफ, नो डिफरेंस बिटवीन द परफॉर्मेंस ऑफ मेल एंड फीमेल। तो ये जो यही हमारी नल हाइपोथेसिस होती है जो हमें बताती है कि देर इज नो डिफरेंस या नो रिलेशनशिप या नो इफेक्ट बिटवीन वेरिएबल। तो इसकी जो राइट आंसर है वो नल हाइपोथेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम फॉलोइंग फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट स्टेटमेंट्स आइडेंटिफाई द सेट विच हैज़ निगेटिव इम्प्लीकेशंस फॉर रिसर्च एथिक्स। तो इसमें बताना है कि इसमें रिसर्च एथिक्स से जो रिलेटेड क्वेश्चन हैं वो हैं ऑप्शन, वो कौन कौन से निगेटिवली हैं। तो देखते हैं ऑप्शंस पहले। ए रिसर्चर क्रिटिकली लुक्स एट द फाइंडिंग ऑफ अनदर रिसर्च, रिलेटेड स्टडीज आर साइटेड विदाउट। अच्छा, ये तो एक तो पॉजिटिव एस्पेक्ट हो गया, ये तो पॉजिटिव एस्पेक्ट हो गया। अगर कोई रिसर्चर है क्रिटिकली देखता है फाइंडिंग्स ऑफ अनदर रिसर्च को। और फिर देखते हैं दूसरा ऑप्शन, रिलेटेड स्टडीज आर साइटेड विदाउट प्रॉपर रेफरेंसेस, ये तो निगेटिव एस्पेक्ट हो गया। और फिर रिसर्च फाइंडिंग्स आर मेड ऑन आर मेड द बेसिस फॉर पॉलिसी मेकिंग, ठीक है, ये तो पॉजिटिव हो गया आपका।
और फिर नेक्स्ट है कंडक्ट ऑफ प्रैक्टिशनर इज स्क्रीन्ड इन टर्म्स ऑफ रिपोर्टेड रिसर्च एविडेंसेस। ये भी एक तरह से निगेटिव हो गया। ये हम कंडक्ट ऑफ प्रैक्टिशनर से क्या लेना देना रिसर्च में। ए रिसर्च स्टडी इज रिप्लिकेटेड विद ए वीव टू वेरीफाई द एविडेंसेस फ्रॉम अदर रिसर्चर। तो ये भी एक तरह से पॉजिटिव हो गया। और बाकी देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन कौन सा है। बोथ पॉलिसी मेकिंग एंड पॉलिसी इम्प्लीमेंटिंग प्रोसेसेस आर रेगुलेटेड इन टर्म्स ऑफ प्रिलिमिनरी स्टडीज। तो ये ऐसा तो निगेटिव हो जाएगा। ये वाला ऑप्शन, ऑप्शन 6 जो है हमारा निगेटिव हो जाएगा। तो इस तरीके से जो हमारा राइट आंसर होगा 2, 4 एंड 6, 2, 4 एंड 2, 4 एंड 6। तो जो इसकी लिस्ट ऑफ स्टेटमेंट्स अगर आप देखेंगे तो आप जान सकते हैं कि ये निगेटिव इम्प्लीकेशंस होते हैं रिसर्च एथिक्स के। तो जो आपका जो राइट आंसर है यहाँ पर 2 2 हो गया, 4 हो गया और 6 हो गया, दैट इज ऑप्शन सी फॉर क्वेश्चन 146। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू इन द कंटेक्स्ट ऑफ पार्टिसिपेटरी रिसर्च। तो हमें बताना है कि पार्टिसिपेटरी रिसर्च के कंटेक्स्ट में कौन से ऑप्शंस या स्टेटमेंट सही नहीं है। इट रिकॉग्नाइजेज नॉलेज एज पावर, इट एम्फेसाइज ऑन पीपल एज एक्सपर्ट्स, इट इज ए कलेक्टिव प्रोसेस ऑफ इंक्वायरी, इट्स सोल पर्पस इज प्रोडक्शन ऑफ नॉलेज। तो हमें ये बताना है कि इसमें जो राइट आंसर है वो क्या है। 147 का जो ऑप्शन देखते हैं कौन सा करेक्ट होगा। तो इसके जो ऑप्शंस हैं जैसे कि हम देख सकते हैं, इट रिकॉग्नाइजेज नॉलेज एज पावर, इट एम्फेसाइज ऑन पीपल एज एक्सपर्ट्स, इट इज़ ए कलेक्टिव प्रोसेस ऑफ इंक्वायरी, इट्स सोल पर्पस इज प्रोडक्शन ऑफ नॉलेज। तो ये क्वेश्चन हम प्रीवियस वीडियो में भी कर चुके हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो है इट्स सोल पर्पस इज प्रोडक्शन ऑफ नॉलेज। ये ट्रू नहीं है पार्टिसिपेटरी रिसर्च के कंटेक्स्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ए रिसर्च ऑन द इफेक्ट ऑफ चाइल्ड रेयरिंग प्रैक्टिसेस ऑन स्ट्रेस प्रोननेस ऑफ चिल्ड्रेन इन competing स्कूल प्रोजेक्ट्स, द हाइपोथेसिस फॉर्मुलेटेड इज दैट child rearing practices do influence stress proneness at the data analysis stage. A null hypothesis is advanced to find out the tenability of research hypothesis. On the basis of the evidence available, the null hypothesis is rejected as 0.01 level of significance. What decision may be warranted in respect of research hypothesis? Option है हमारे research hypothesis will also be rejected, the research hypothesis will be accepted, both the research hypothesis and null hypothesis will be rejected. No decision can be taken in respect of हाइपोथेसिस। तो इसमें हमें बताना है कि सिंपली पहले हमको सबसे जो फर्स्ट स्टेप है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें इसको देखना है कि हमारी जो नल हाइपोथेसिस क्या बन सकती है इस क्वेश्चन में। तो रिसर्च हाइपोथेसिस जैसे यहाँ पे कहती है इसको हम एक वो ले लेते हैं। रिसर्च हाइपोथेसिस यहाँ चलें यहीं पे कर लेते हैं। रिसर्च हाइपोथेसिस हमारी कहती है कि चाइल्ड रेयरिंग प्रैक्टिसेस डू इन्फ्लुएंस स्ट्रेस टॉलरेंस। तो जैसे ये कहती है रिसर्च हाइपोथेसिस हमारी जो कहती है child rearing practices do influence stress proneness। और फिर जो हमारी नल हाइपोथेसिस है वो कहती है चाइल्ड रेयरिंग प्रैक्टिसेस डू नॉट इन्फ्लुएंस स्ट्रेस प्रोननेस। ये हमारी नल हाइपोथेसिस है। तो जो नल हाइपोथेसिस जब रिजेक्ट हो गई हमारी एट द 0.01 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, तो इसका मतलब हुआ कि जो रिजल्ट है वो हाईली सिग्निफिकेंट है और जो ऑब्जर्व्ड इफेक्ट है वेरी अनलाइकली ड्यू टू चांस हो सकता है। तो जब नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाती है तो हमारी जो नल हाइपोथेसिस होती है वो एक्सेप्ट हो जाती है, सॉरी अल्टरनेट हाइपोथेसिस जो होती है वो हमारी एक्सेप्ट हो जाती है। तो इस तरीके से जो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन बी, द रिसर्च हाइपोथेसिस विल बी एक्सेप्टेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। द कंक्लूजन और फाइंडिंग्स विच टाइप ऑफ रिसर्च कैन नॉट बी जनरलाइज्ड टू अदर सिचुएशंस, हिस्टोरिकल रिसर्च, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, कॉजल कंपैरेटिव रिसर्च। तो इसका जो राइट आंसर है वो हिस्टोरिकल रिसर्च।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द कोर एलिमेंट्स ऑफ डिसर्टेशन आर, तो इसमें हमें बताना है कोर एलिमेंट ऑफ डिसर्टेशन कौन कौन से। इंट्रोडक्शन, डेटा कलेक्शन, डेटा एनालिसिस, कंक्लूजन एंड रिकमेंडेशन, एग्जीक्यूटिव समरी, लिटरेचर रिव्यू, डेटा गैदर्ड, कंक्लूजन, बिब्लियोग्राफी, रिसर्च प्लान, रिसर्च डेटा एनालिसिस, रेफरेंस, फिर है इंट्रोडक्शन, लिटरेचर रिव्यू, रिसर्च मेथोडोलॉजी, रिजल्ट, डिस्कशन एंड कंक्लूजन। तो जो सबसे सही आंसर है इसका जो है वो ऑप्शन डी है, इंट्रोडक्शन, लिटरेचर रिव्यू, रिसर्च मेथोडोलॉजी, रिजल्ट, डिस्कशन एंड कंक्लूजन। तो गाइज थैंक यू सो मच। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट कर लें। और अगर आपको वीडियो ज़्यादा लेंदी लग रही हो तो आप 2x की स्पीड या 1.5x की स्पीड से देख लें, और ताकि जो आपकी जो प्रीवियस वीडियोज़ हैं वो भी कवर हो सकें। हम अराउंड लगभग देख सकते हैं, जैसा कि 150 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं अभी तक, 150 PYQ डिस्कस कर चुके हैं रिसर्च एप्टीट्यूड के, और हम जितने भी PYQ आए हैं रिसर्च एप्टीट्यूड के वो सब के सब डिस्कस करेंगे, इन डिटेल डिस्कस करेंगे और सबको एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे ताकि आपकी तैयारी अच्छी हो। थैंक यू सो मच, बने रहे हमारे साथ। नेक्स्ट वीडियो में